रखिएगा इस खबर पर। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी चल रही है। पुष्पराज जैन के जो नंबर है वो अभी बंद मिल रहे हैं, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी जब तक ये छापेमारी खत्म नहीं होती है। तो गुरुवार को लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। करीब 1.5 घंटे से चली इस बैठक में अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ऑफिस में मौजूद थे। इसके साथ ही अवध और कानपुर प्रांत से जुड़े पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने कानपुर और अवध क्षेत्र का चुनावी एजेंडा सेट किया। कानपुर और अवध क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों के साथ में अमित शाह ने बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो जन विश्वास यात्राएं चल रही हैं, उन जन विश्वास यात्राओं के समापन को लेकर महारैली का आयोजन लखनऊ में होना है। उस महारैली की तैयारियों को लेकर भी पदाधिकारियों से बातचीत की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, वहीं आरएसएस की तरफ से बीएल संतोष मौजूद रहे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो चुनाव पर बीजेपी का महामंथन जारी है। लगातार बैठकें चल रही हैं, लगातार रैलियां की जा रही हैं, जन विश्वास यात्राएं की जा रही हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक होने के साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो तमाम बड़े दिग्गज हैं वो जनता के बीच जाकर जो मुद्दे हैं सरकार की, वो मुद्दे बता रहे हैं, उसका उन्हें लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ जो बैठक की जा रही है लगातार, उस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की जा सकती है, किस तरीके से वापस सत्ता में आया जा सकता है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है और क्या कुछ आगे की स्ट्रैटेजी होगी। इन सभी बातों को लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब कल रात में ये बड़ी बैठक हो रही थी। इस बैठक के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और उनके साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के कई और लीडर्स जो थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे और धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद थे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि अब यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके का बैठक चल रही है, जिस तरीके से बैठकें लगातार की जा रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक होने के साथ ही साथ ये भी है कि कुछ दिनों के बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, तो समय बहुत कम बचा हुआ है और इस कम समय में ही कैसे 2022 के मिशन को फतेह करना है उसको लेकर लगातार रणनीति की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है और चुनाव को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। और आज आपको बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह की बात करें तो उनका आज जो उनके दौरे होने हैं उसको लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है, क्योंकि आज जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। लेकिन हम लगातार बैठक की बात कर रहे हैं। बैठक के दौरान ही चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है, चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है कि 2022 में किस तरीके से वो विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेंगे, किस तरीके से सत्ता में वापस आना है और किस तरीके से वो जनता का आशीर्वाद लेकर, जनता में विश्वास बनाकर जन विश्वास यात्रा की जा रही है। जन विश्वास यात्रा के तहत ही वो लोगों के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं और इसी दौरान ये भी देखा जा रहा है कि जो तमाम बीजेपी के दिग्गज हैं वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से गृह मंत्री अमित शाह खुद ही यूपी के कई जिलों के दौरे पर है और आज भी कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना करेंगे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2022 की नैया को पार करने के लिए भगवान श्री राम की बातें भी की जा रही है, अयोध्या के विकास की बात की जा रही है, काशी के विकास की बात की जा रही है। तो विकास की बयार किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बह रही है इसको भी लेकर लगातार चर्चा की जा रही है और जनता के बीच भी जब जा रही है तो इन मुद्दों को ही उठाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास हो रहा है और आगे कितना विकास होगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और जो योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, तो जो योजनाएं होती हैं वो जनता के बीच जब वो योजनाएं जाती हैं तो उसका फीडबैक भी लिया जाता है कि क्या इन योजनाओं को जनता का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा की जाती है, फीडबैक लिया जाता है और इस बैठक के दौरान ही इन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाती है। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।